हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑकी टॉकी। तो मेरी पहले पंजाबी समोसों की वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, समोसे भी ट्राई कर ही लिए होंगे। अरे नहीं किए तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ट्राई कर लीजिएगा। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईरानी समोसों की रेसिपी। वैसे तो ये रेसिपी जो है वो यूएई की फेमस रेसिपी है, ईरान की फेमस रेसिपी है, लेकिन जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम हैं सभी लोग ग्लोबली कनेक्टेड, तो ये रेसिपी सभी जगह हो गई है फेमस। वैसे तो ये सब जगह मिल जाती है आसानी से, लेकिन लॉकडाउन में मिलनी बहुत ही है मुश्किल, इसलिए हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं ये रेसिपी घर में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे ये रेसिपी, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चले अगली कौन सी वीडियो आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। इन समोसों, ईरानी समोसों को बनाने के लिए हमें पहले बनानी पड़ेगी समोसों की शीट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 3 कप मैदा, 1.5 टीस्पून सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हमने पहले समोसे गूंदे थे धीरे धीरे पानी डाल के, तो पहले हम इनको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं सारा ऑयल, ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह के क्रम्स बन जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ये आटा जो है ये हमें सॉफ्ट गूंदना है। पहले वाले समोसे का आटा जो था वो थोड़ा कड़क गूंदा था हमने, इसको हमने सॉफ्ट गूंदना है। लेकिन पानी एक साथ, फिर से मैं बता रही हूँ, पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। ये इस तरह से हमें इसे अच्छे से गूंदना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए ये बन गया है सॉफ्ट। मैंने थोड़ा पानी और मिला के इसे सॉफ्ट बना लिया। देखिए कितना सॉफ्ट है। ये थोड़ा स्टिकी है तो इसे ऐसे स्टिकी ही रहने देना है, क्योंकि जब हम इसे ढककर 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इसका ये जो स्टिकीपन है ये भी चला जाएगा। तो चलिए इसे रख लेते हैं कपड़े से ढककर। तो ये मैंने ढक दिया है और अब हम इसे रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए साइड पर। तब तक हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें अपना प्याज का, जो हम ईरानी समोसों की जो फिलिंग है वो कैसे बनानी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, फटाफट बन जाती है। समोसे की फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 मीडियम साइज अनियन, जिन्हें हमने बारीकी से चॉप कर लिया है लंबा लंबा, और इस तरह से अलग अलग कर लिया है। और इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं 1/2 कप सूजी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा आमचूर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अनियन में मिक्स कर लेने हैं। मैं यहाँ पर रवा मिला रही हूँ, सूजी मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो क्या करना है। ये रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, मैं यहाँ पर चाट मसाला और अमचूर पाउडर डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें मिला लूंगी टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार। तो देखिए जब हम सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट जो है वो अनियन के साथ रिएक्ट करता है और पानी छोड़ देता है। तो जो रवा मैं आपको बोल रही थी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वो रवा क्या काम करता है, वो जो सॉल्ट और अनियन का रिएक्शन होता है और जो पानी आता है, तो रवा जो है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है। इससे हमारा मसाला बना रहता है ड्राई, जैसा कि हमें चाहिए होता है। अगर नहीं आप रवा डालेंगे तो वो थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अवॉइड कर रहे हैं रवा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नमक को आप जब आप उसी समय जब आप फ्राई करने जा रहे हैं समोसों के, उसी समय आपको मसाले में नमक ऐड करना है, ताकि रिएक्शन होने से पहले ही आपके समोसों की फिलिंग समोसे में जाके फ्राई हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रवा नहीं डाल रहे हैं या कोई और पोहा या ऐसी कोई चीज नहीं डाल रहे हैं तो सॉल्ट को आपको इमीडिएटली डालना है। तो हमारा जो आटा है वो भी रेडी हो चुका है। देखिए 1/2 एन आवर हो चुका है और ये मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम लचीला और सॉफ्ट हो चुका है। देखिए जो चिपचिपा मैं बता रही थी कि बाद में ठीक हो जाएगा, अब ये चिपचिपा भी नहीं रहा, एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसे लंबा लंबा रोल कर लेंगे। तो लंबा लंबा रोल करने के लिए हम पहले अपने बेस को स्प्रिंकल कर लेंगे मैदा से, और इस तरह से दोनों हाथों से हमें इसे रोल करना है, ताकि एक लंबा सा हमें इक्वल थिकनेस का एक रोल मिल जाए, जिससे हम अपनी इक्वल थिकनेस की बॉल्स निकालेंगे और उससे बनेंगी इक्वल चपातीज। तो इस तरह से ये रोल करते जाना है, आपको फैलाते जाना है।
देखिए ये मेरा पूरा एक लंबा रोल रेडी हो गया, इक्वल थिकनेस का है। तो जैसे हमने भटूरे के लिए निकाले थे थंब और पॉइंटर फिंगर को यूज करके बॉल्स, वैसे ही निकालनी है। तो इससे क्या होता है कि बॉल्स एकदम फ्लॉलेस होती हैं, उसमें क्रैक्स नहीं होते हैं, चपातीज भी बहुत अच्छी बनती हैं और फटाफट से वो रोल हो जाती हैं। देखिए मेरी 10 बॉल्स रेडी हो गई हैं। तो मैं यहाँ पर इससे चपातीज बनाऊंगी। तो देखिए मेरी 9 चपातीस तो बनके रेडी है। 10वीं मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो 10वीं बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमें बेस पे हमें अच्छे से आटा स्प्रिंकल कर लेना है। आटा मतलब यहाँ पे हम मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्प्रिंकल कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चपाती अच्छे से बिल नहीं रही है, थोड़ी चिपक रही है, तो आप इसमें अच्छे से, देखिए मैंने अपने बेस पे अच्छे से मैदा लगा लिया है, स्प्रिंकल कर लिया है मैदे को, अच्छे से उसको ड्राई कर लिया है और अब मेरी चपाती स्मूथली बन रही है। क्योंकि ये लचीला हो चुका है आटा, तो देखिए अपने आप ही बड़ी हो रही है। इक्वल साइज की बॉल है तो चपाती भी इक्वल साइज की ही बनेंगी ऑलमोस्ट। तो इस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी कि किस, ये जो शीट है 2 तरह से बननी है। तो उन 2 में हम 5 पहले यूज करेंगे, जिसे मैं एक तवे पे और 5 आपको अवन में बनाना सिखाऊंगी। तो पहले आपको बेस को थोड़ा डस्ट कर लेना है मैदे से और इसमें लगाना है जनरस अमाउंट ऑफ ऑयल। बहुत सारा ऑयल आपको अप्लाई करना है। तो ये 1/2 टीस्पून के आसपास ऑयल, देखिए कितना चिकना हो गया। 1/2 टीस्पून ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से। अब थोड़ा सा मैदा इस पे स्प्रिंकल करना है और दूसरी चपाती जो हमने बना के रखी है वो इसके ऊपर रख देनी है। तो क्योंकि आटा स्ट्रेची है तो चपाती उठाते हुए थोड़ा स्ट्रेची हो जाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बाद में हम इनको स्ट्रेच करके सारी चपाती इसको इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से करना है। अब इस पे भी हमें यही प्रोसीजर हमें 5 की 5 चपातियों के लिए रिपीट करना है। इस पे भी हमने अच्छे से जनरस अमाउंट ऑफ ऑयल, मैं कह रही हूँ बार बार बताऊंगी क्यों ऐसा है, तो अच्छे से ऑयल लगाना है और स्प्रिंकल करना है मैदा और हमें एक और चपाती इसमें रख लेनी है। तो ये देखिए मैं अपनी सारी चपाती रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी 5 चपातियों का वो बेस रेडी कर लिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिपीट करना है, थोड़ा ऑयल अप्लाई करना है, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करना है। अब मैं इसे पलट लूंगी और इसमें भी थोड़ा सा मैदा अप्लाई कर लूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी चपाती इक्वल साइज की नहीं है तो हम उसे स्ट्रेच करके इक्वल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें मैदा स्प्रिंकल करके स्ट्रेच कर लेनी है चपाती इसको और इक्वल साइज का कर लेना है। अगर नहीं भी हो इक्वल साइज का तो भी चलेगा। इक्वल साइज से ये होता है कि जब हम बेक करेंगे तो हमें उसे रिमूव करने में उसके कॉर्नर आसानी से मिल जाएंगे और हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमें इसे रोल कर लेना है एक 12 इंच के सर्किल में। मेरा जो तवा है वो डोसे का तवा है और वो काफी बड़ा है, 12 इंच के, ऑलमोस्ट 12 इंच के आसपास का है। आपके तवे का जो साइज है आप उतना बड़ा रोल आप इसे कर सकते हैं। बहुत मोटी लेयर्स नहीं रखनी है, हमें एक थिन इवन लेयर्स हमें चाहिए जिससे हम अपने समोसे की शीट बनाएंगे। तो इस तरह से कॉर्नर्स को भी हमें बारीक कर लेना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको 2 तरह का यहाँ पर 2 तरह से कैसे बेक होंगी, एक अवन था, एक तवे पे बेक होना है। तो मैं दोनों यहाँ पर आपको बता रही हूँ और दोनों प्रोसीजर में आपको 5-5 लेयर इस तरह से रेडी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको तवे का बताती हूँ। तो मैंने तवा अपना गर्म कर लिया है मीडियम आंच पे और मैं इसमें डाल लूंगी अपना जो ये 5 शीट्स मैंने रेडी की हैं। आप इसे सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया और मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे पफ्स आएंगे जब ये गर्म होगा, तब हमें इसे पलटना है और जो बेक हो चुकी है चपाती वो निकाल लेनी है और दूसरी तरफ से बेक होने के बाद उसे वापस से पलटना है। इस तरह से हमें प्रोसीजर रिपीट करना है 5 चपाती के लिए। 1 मिनट में ये पफ्स इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ये पफ्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारी ये जो चपाती है जितनी बेक हमें चाहिए, हाफ बेक से भी कम हमें चाहिए ये, तो उतनी बेक ये हो चुकी है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। सिंगल हैंडेडली ये हो जाएगा, आपके सिंगल हैंड से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरी चपाती देखिए हाफ बेक्ड से भी कम है, पूरी तरह से बेक नहीं हुई है। हमें इसे पकाना नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान आपको रखना है, हमें इसे पकाना नहीं है। तो अगर आपको लग रहे हैं कॉर्नर्स अभी पके नहीं है तो हल्का सा अपने हाथ से प्रेशर देकर वो कर लीजिए। आप इसे बहुत आसानी से एक ही हाथ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी देखिए किस तरह से हमें इसे, ये बन गई है तो हमें रिमूव करनी है। मैं ये आपको दिखा रही हूँ, एक ही हाथ से मैंने इसे, देखिए कितने स्मूथली, जो मैंने आपको बताया था जनरस अमाउंट
अमाउंट ऑफ ऑयल अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपको हेल्प करता है। जब आपकी लेयर्स के बीच में ऑयल अच्छे से रहेगा तो ये अपने आप ही आसानी से रिमूव हो जाएंगी, एक दूसरे पे चिपकेंगी नहीं। तो मैंने पलट लिया है इसे और मैं ऊपर का बेस भी रिमूव कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 अलट पलट करके मैंने 3 निकाल ली हैं और अब मेरी 2 ही लेयर बची हैं। तो मैंने गैस अपना बंद कर दिया है बिकॉज मेरी एक ऑलरेडी बेक हो चुकी है जिसे मैंने पलट कर ऊपर ले आई हूँ और एक नीचे तवे में बेक हो जाएगी। ये रिमूव कर लेंगे हम लोग। इसको हमने ऐसे रिमूव कर लेना है और हम इसे अपना इसके कॉर्नर्स हमें कट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 3 की एक ले ली है मैंने लेयर और 2 की लेयर एक मैंने अलग से ले ली है। तो मेरी 5 शीट को मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 2 और ये 2 बारीक है जिससे मैं बारीक बच्चों के समोसे पतले वाले बनाऊंगी, छोटे थोड़े साइज के होंगे और मैं इन्हें ब्रॉड स्ट्रिप्स में मैंने इन्हें कट कर लेना है। अब मैं इनके कॉर्नर्स जो है मैं कट कर लूंगी और इन्हें एक स्क्वायर रेक्टेंगल शीट में कन्वर्ट कर दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शीट्स, इनके कॉर्नर्स ये रहे, ये कॉर्नर्स कट कर लिए। ये कॉर्नर्स वेस्ट नहीं होंगे, इनका भी मैं आपको यूसेज बताऊंगी बाद में। तो गिन लेते हैं हमने कितनी शीट्स कट कर ली हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरी 5 शीट्स रेडी हो गई हैं। इसमें से मैं अब 3 साइजेस निकाल लूंगी। तो देखिए मैंने 2 छोटे साइज निकाले हैं जिसमें से एक थोड़ा बारीक है, एक थोड़ा उससे थोड़ा सा ब्रॉड है और 2 इक्वल साइज के निकाले हैं मैंने ये वाले। ये बड़े साइज के समोसे हमारे बनाने में हेल्प करेंगे और छोटे वाले छोटे साइज के समोसे बच्चों के लिए, जो बच्चों को छोटा साइज पसंद होता है उनके लिए ये बनाया है। आप इन्हें जिप लॉक में पैक करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं और बाद में स्प्रिंग रोल के काम आ सकता है, या स्वीट स्प्रिंग रोल्स बनते हैं बहुत ही टेस्टी कोकोनट से, वो बन सकते हैं। अच्छा, अब इन्हें चिपकाने के लिए, जो समोसों के हम कोन्स बनाएंगे उन्हें चिपकाने के लिए हमें एक मैदे के पेस्ट की जरूरत है बिकॉज ये बेक्ड हैं तो ये खाली पानी से नहीं चिपकेंगी। तो इसके लिए हमें ये पेस्ट की जरूरत है जो मैंने बना लिया है। थोड़ा सा मैदा ले लिया हमने, 1 टीस्पून मैदा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी हो जाए। ये पेस्ट काम आएगा कोन्स की फिलिंग में। तो अभी मैं सेकंड आपको बता रही हूँ बेक कैसे करना है अवन में। तो ये मैंने अपना अवन जो है ये फास्ट प्री हीट में लगा लिया है। टेम्परेचर आपको रखना है, मेरा यहाँ पे ये 250 हाईएस्ट दिखा रहा है लेकिन हम इसे बेक करेंगे 200 डिग्री में। तो ये देखिए 200 हो गया है मेरा और मैं इसे ऑन कर दूंगी, स्टार्ट कर दूंगी। तो ये मेरा हीटिंग फास्ट प्री हीट स्टार्ट हो गया। तो आपको प्री हीट करना है आपका कन्वेक्शन मोड में अवन, फास्ट प्री हीट 200 डिग्री सेल्सियस पे। और जब ये हो जाएगा प्री हीट तो आपके पास जो भी कन्वेक्शन मोड के लिए ट्रे है आप उसमें अपनी जो चपातीज जैसे हमने रिपीट की 5 लेयर्स, वो लेयर्स आपको इसमें कन्वेक्शन मोड वाले उसमें रखनी है और उसे कन्वेक्शन मोड में आपको डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्रे में रख ली है अपनी 5 चपातीज के रोल, मैंने उसी तरह से रेडी कर लिए थे और यहाँ पर मैं कन्वेक्शन मोड में डालूंगी। ये मेरा फास्ट प्री हीट हो चुका है। ये यहाँ पे कन्वेक्शन मोड है 250 पे है लेकिन हमने 200 डिग्री ही रखना है। तो 200 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड डालेंगे और इसका टाइमिंग हम लगाएंगे, पहले हम 2 मिनट लगा के देखेंगे। तो 2 मिनट में हम इसको ट्राई करेंगे। देखिए मैं 2 मिनट के लिए इसे रख रही हूँ, फिर 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर पफ्स आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसे 2 मिनट और लगा लेंगे। ये मेरे 4 मिनट में इस तरह से ये बेक हो चुकी हैं चपाती। ये देखिए पफ्स भी आ चुके हैं और ये बेक भी हो चुकी हैं जिस तरह की हमें चाहिए। थोड़ी गर्म है तो थोड़ा रुक कर हम इसे रिमूव करेंगे। एकदम से रिमूव करेंगे तो वो गीला रह जाएगा, चिपचिपा होगा तो वो फिर फट जाएगा। एक थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि मैंने ऊपर की लेयर में ऑयल अप्लाई नहीं किया। आपको ऊपर की लेयर में भी हल्का ऑयल अप्लाई करना है। अब ये देखिए ठंडी हो गई है तो इसके भी हम कॉर्नर्स उस तरह से कट कर लेंगे। मैं ये कट करके जिप लॉक में रख रही हूँ ताकि मैं बाद में स्प्रिंग रोल्स के लिए और स्वीट स्प्रिंग रोल्स के लिए यूज कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समोसे का कोन बनाना बताऊंगी। ये मैंने लेयर जो तवे पे बेक की थी उसकी लेयर का ये पीस मैंने कट कर लिया। देखिए ये मैं आपको जानबूझकर ये वाला लेयर लिया है क्योंकि ये राउंड है। तो ये राउंड आपको कॉर्नर्स रख लेने हैं। एक एंड टू एंड कॉर्नर हमें मिलाना है। पहले एक ट्रायंगल बनाना है, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 ट्रायंगल्स हमारे इस तरह से एक के ऊपर एक बनेंगे। ये पॉकेट हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। इसमें हमने डाल लेने हैं अपने फिलिंग्स। अनियन की ईरानी समोसे की फिलिंग मैंने यहाँ पर भर ली है और ये जो कॉर्नर हमारा बचा है इसे हमने उस पेस्ट से, जो मैदे का पेस्ट हमने बनाया है, आप चाहे तो ब्रश से अप्लाई कर लीजिए, मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर भी हमें इसे अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से अप्लाई कर लेना है ये पेस्ट मैदे का और ये कॉर्नर्स, फ्रंट कॉर्नर और साइड कॉर्नर्स हमें पैक कर लेने हैं, हमें सील करने लेने हैं, सिक्योर कर लेने हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसे फोल्ड कर लूंगी और यहाँ पर मैं इसे दोबारा से एक बार और फोल्ड करके कॉर्नर्स, ध्यान आपको ये रखना है कि जो इसके ट्रायंगल्स के जो कॉर्नर्स हैं
वो आपको अच्छे से अपने इस पेस्ट से बंद कर लेने हैं, ताकि जब आप फिलिंग करें तो आपका मसाला बाहर नहीं निकले। अच्छे से ये लगा दीजिए जहाँ से आपको थोड़ा खुला हुआ लग रहा हो, या कई बार आप उठाने में अभी प्रैक्टिस ना हो अगर आपको तो फट भी जाता है, तो वहां पर भी आप ये पेस्ट लगा के उसे क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा समोसा रेडी हो गया। इस तरह से मैंने ये सेम प्रोसीजर फॉलो करके अपने सारे ईरानी समोसों के बाहर की शीट और अंदर की फिलिंग रेडी करके ट्राइंगल्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें दो तरीके से यहाँ पे आपको बताऊंगी। एक तो मैं बताऊंगी डीप फ्राई जो हम होते हैं, हम ऑयल में करते हैं कढ़ाई में, और दूसरा मैं यहाँ पर प्रेस्टीज का एयर फ्रायर यूज कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें एक ऑयल तो 0 ऑयल आप यूज कर सकते हैं, या बिल्कुल मतलब बहुत कम ऑयल में आपके बढ़िया समोसे, करारे समोसे रेडी हो जाते हैं। तो मैं आपको वो दोनों प्रोसीजर आपको यहाँ पर बताऊंगी। और हाँ, मैंने आपको बताया था वो जो पतली लेयर्स हैं ये वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो अपना अभी मसाला रेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ। मैं इसे फ्रीजर में रखूंगी जिपलॉक में। अगर आप नेक्स्ट टाइम बना रहे हैं ये समोसे, तो आप सूजी की जगह, पोहे की जगह, कई लोग डालते हैं पोहा भी, उसकी जगह आप इसकी बारीक बारीक लेयर्स यूज कर सकते हैं। तो मैं अपनी ये जिपलॉक में रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई कर ली है गरम, ऑयल वाली डीप फ्राई जो मैं आपको बता रही थी कैसे करना है, ये तो सभी को मालूम है कैसे होना है। तो ऑयल कर लेना है मीडियम आंच पे गरम। ये पतले समोसे हैं, पतली लेयर्स हैं और ऑलरेडी बेक्ड है, तो ये जल्दी से पक जाती हैं। लेकिन दूसरा है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में मैंने इसमें हल्का ऑयल अप्लाई कर लिया है चारों तरफ से, और मैं इसे अपने प्रेस्टीज के एयर फ्रायर में डालूंगी। देखिए बहुत कम ऑयल में ये बन जाएगा। आप चाहें तो बिल्कुल ऑयल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल मत लगाइए, तो भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है ये। तो यहाँ पर हम 25 मिनट्स के लिए इन समोसों को रखेंगे फ्राई होने के लिए। और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए 200 डिग्री सेल्सियस और 25 मिनट्स। तो मैंने अपने समोसे डाल लिए हैं और मैं ऑन कर देती हूँ। मैंने ऑन कर लिया है अपना ये। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, टेम्परेचर मैंने रखा है 200 डिग्री सेल्सियस और टाइमर मैंने रखा है 25 मिनट्स। लेकिन आपको 25 मिनट्स तक बेफिक्र नहीं होना है, आपको बीच में हर 5 से 6 मिनट में चेक करना है। तो देखिए 6 मिनट के बाद ये इतने फ्राई हो गए हैं, ऊपर से इतने ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें पलट लूंगी और फिर से 6 मिनट के बाद पलटूंगी। तो इस तरह से करते करते मेरे 20 मिनट में ये समोसे देखिए एकदम ब्राउन और क्रिस्पी रेडी हो चुके हैं। और मैं इन्हें खाऊंगी अपनी चटनी के साथ, और फ्राई वाले भी मैं उन्हीं चटनी के साथ खाऊंगी। आप चाहें तो साल्सा सॉस यूज कर सकते हैं, स्वीट चिली सॉस यूज कर सकते हैं। तो एंजॉय करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।